नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 8 फरवरी 2023 और आप आज का जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। 100% ओरिजिनल प्रश्न है और बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार का, जिन्होंने ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। देखिए दोस्तों कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि माघ बिहू को और किस नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहू आपका 3 प्रकार का होता है, तो माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहा जाता है। ठीक है, तो माघ बिहू को क्या कहा जाता है, आपका भोगाली बिहू भी कहा जाता है। इसके अलावा जो रंगोली बिहू है इसे बोहाग बिहू कहते हैं और जो कंगाली बिहू है उसे काटी बिहू कहते हैं। तो आने वाले शिफ्ट में अगर आपको एग्जाम देने वाले हैं तो ये तीनों बिहू का नाम जरूर याद रखें। भोगाली बिहू है ना, इसको क्या कहते हैं, माघ बिहू। इसके अलावा जो रंगीलू बिहू है इसे बोहाग बिहू कहा जाता है और जो कंगाली बिहू है उसे काटी बिहू कहा जाता है। बिहू जो है आपका असम का प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसके अलावा असम में सत्रिया नृत्य, ये भी आपको याद रखना है। इसको शुरूकर्ता का नाम आपका शंकर देव है, ये बात भी ध्यान रखना है। आपका मानस वन जीवाभ्यारण्य जो है ये आपका असम में है। नमेरी टाइगर रिजर्व ये भी आपका असम में है। इसके अलावा डिब्रू सखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये भी आपका जो है असम में स्थित है। असम के अंदर ही आपका जो है अम्बुबाची मेला लगता है। क्या अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, कामाख्या मंदिर के परिसर में, तो ये भी असम में है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये भी आपका असम में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, पंजाब में किस नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। बताए हैं आपको कि पंजाब का 2 मुख्यतः नृत्य होता है, आपका भांगड़ा और गिद्धा। जहाँ गिद्धा महिलाएं के द्वारा किया जाता है, वहीं भांगड़ा, झूमर, जूली ये सब जो है आपके पुरुष के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्यों में से एक है। दोस्तों आपका जो है गिद्धा ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर हो जाएगा। 5 भूमियों का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। हरित क्रांति का नाम आपने सुना होगा, हरित क्रांति से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले 1960 के दशक में पंजाब में ही आया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैं ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं अपने घर में हूँ और मेहमान लोग आए हुए हैं। इसके अलावा भांड जो है ये पंजाब का प्रमुख नृत्य है, ये भी आप जो है ध्यान रखेंगे। और एक पाथेर भांड होता है, पाथेर भांड जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का जो है आपका नृत्य है, जबकि भांड जो है ये आपका पंजाब का है। तो कैसे याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में आए दिन जो है पत्थरबाजी होती रहती है, तो इससे जो है आप पाथेर भांड याद रखेंगे। पाथेर मतलब पत्थर, ठीक है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर का है। खाली भांड रहेगा तो आपका पंजाब का। पंजाब का लोग बहुत ज़्यादा जो है आपस में मतलब ड्रिंकिंग करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं ड्रिंकिंग। तो इसके लिए आप यहाँ से जो है याद रख सकते हैं कि भाई भांड नृत्य जो है ये आपका पंजाब का और पाथेर भांड जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेंथेनाइट तत्वों की श्रेणी में कितने तत्व होते हैं। अगर आप आवर्त सारणी को देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, जिसमें ये 1 से 18 रहता है और ये 1 से 7 तक रहती है और 2 अलग से लेंथेनाइट और एक्टिनाइट का जो है यहाँ पे नीचे बनाया रहता है। तो लेंथेनाइट तत्वों की श्रेणी में जो है कुल 14 तत्व हैं। आपसे एक क्वेश्चन एग्जामिनर और कर लेता है कि आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे अधिक तत्वों की संख्या है। तो 32 और 32, 6 और 7 इन दोनों आवर्त में 32 तत्व हैं। आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये आवर्त सारणी है इसमें से जो 14 तत्व लेंथेनाइट के निकले तो ये सीरीज में ही थे, जो इसे अलग से निकाल लिया, अलग गुणधर्म होने के कारण, और इसे लेंथेनाइट नाम दे दिया गया। आगे का एक्स्ट्रा फैक्ट आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे, या फिर एक बार पीरियोडिक टेबल का जो है फोटो देख ले जिसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को अलग अलग दर्शाया गया हो। तो लेंथेनाइट तत्वों की संख्या 14 है, वहीं एक्टिनाइट तत्वों की संख्या भी 14 है। ये दोनों आवर्त सारणी के नीचे में अलग से लिखी रहती है। अब आइए आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा गुणधर्म ले लें। वैसे तो मैं आवर्त सारणी पर एक फुल फ्लेज वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था आज से 2-3 महीना पहले ग्रुप डी के समय। ग्रुप डी में बच्चा ने काफ़ी सराहा और आप लोगों से हिदायत है कि आप लोग भी जो है आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर आप आवर्त सारणी से क्वेश्चन तो आए दिन आते ही रहते हैं और बीच में स्किप किया गया था लेकिन फिर से पूछा जा रहा है। लेंथेनाइट तत्वों के जो आवर्त 6 से संबंधित है और परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक अब अगर आप गिनती करेंगे तो पाएंगे कि 14 तत्व हो जाते हैं।
यही 14 तत्व को लेंथेनाइड कहा जाता है। और किस आवर्त में है, तो छठे आवर्त में। एक्टिनाइड तत्व जो है आवर्त 7 से संबंधित है और ये 89 से लेकर 103 तक के तत्व को एक्टिनाइड कहा जाता है और ये 7वें आवर्त में है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्व हैं, जिसमें 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 आपका उपधातु है। उपधातु कहने से मतलब हमारा जो न तो धातु है न ही उपधातु है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है आपका पोलोनियम, ये सब आपका उपधातु है, ये 7 ही हैं। इसके अलावा अक्रिय गैस को समूह 18 में रखा गया है। लास्ट वाला समूह में जो है आपको अक्रिय गैस को रखा है, जो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, इस प्रकार का जो अक्रिय गैस है, जिसे इनर्ट गैस कहा जाता है और ये किसी भी तत्व से जो है प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो इसे समूह 18 में रखा गया है। इसे कैसे याद रखेंगे कि घर का जो मतलब आवारा बच्चा होता है उसे सब नेगलेक्ट करके रखता है, तो अक्रिय गैस आवारा है, वो किसी से भी मिलनसार नहीं रहता, इसीलिए ये सबसे बाहर है। इसके अलावा हैलोजन जो होता है क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो, इसको समूह 17 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग है, जबकि पुराने वाले में 7 आवर्त तो थे लेकिन 9 ही वर्ग थे। इसके अलावा पुराने वाले के खोजकर्ता कौन है, तो मेंडेलीव है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे। ये भी क्वेश्चन आपसे जो है एग्जामिनर पूछ लिया था। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाँ एक चीज़ और, कि अगर आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी किस चीज़ पे चलती है, बेस क्या है, तो परमाणु क्रमांक जो है इसका बेस है और पुराने वाले का परमाणु भार जो है बेस है। पुराने वाले परमाणु भार के हिसाब से और आधुनिक वाले परमाणु क्रमांक के हिसाब से आवर्त सारणी चलती है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि क्रिकेट के मैच में मैदान पर एक समय में कितने एम्पायर होती है। देखिए क्रिकेट मैच में जो है 4 एम्पायर भी रिजर्व में रह सकते हैं, मतलब चारों हो सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम जब खेल चालू होती है तो उस समय मैदान पे 2 एम्पायर होते हैं और जो है 3 एम्पायर एक मैच के लिए कम से कम चाहिए, अधिक से अधिक 4 चाहिए। 3 एम्पायर थर्ड एम्पायर होते हैं जो मैदान में आपका जो है नहीं रहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। तो 2 ही एम्पायर आपका आंसर जो है, जो भी 2 लगाया है उनका आंसर होगा। मैंने काफ़ी जो इस पर रिसर्च करके आपको बताया है ना। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित कुछ और शब्द देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे गली कट है, लेग बाय है, नो बॉल है, स्पिन है, गूगली है, बीमर है। ये शब्द आपका क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियों में से हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इंडिया में क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं, तो ये सब तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गूगली और बीमर जरूर याद रखेंगे। हाँ गूगली भी याद नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो बॉलर आता है ना गूगली डालता है और चकमा देता है, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीमर जरूर याद रखेंगे। ये नहीं लगता है कि क्रिकेट में जो है आमतौर पर इस्तेमाल होती होगी। अगला, जो क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी होती है ये आपका 22 गज होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पॉम्पिंग क्रीज की दूरी जो है ये 4 फुट होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न फिर से जो है आपको खेल से पूछा गया था कि कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों कबड्डी मैच की अवधि जो होता है ये 40 मिनट की होती है। 20-20 मिनट के 2 जो है टर्म हुआ गेम की होती है और इन दोनों टर्म के बीच में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। ये ब्रेक वाला बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले वाले जो थर्ड शिफ्ट हुआ था उसमें फुटबॉल मैच के बीच का ब्रेक पूछा गया था कि कितने मिनट के बाद ब्रेक दिया जाता है। तो फुटबॉल मैच में भी 5 मिनट की ही ब्रेक दी जाती है और इस मैच में भी 5 मिनट की ही ब्रेक दी जाती है। 20 मिनट की जो है 2 राउंड होती है, तो समझ गए, तो 40 मिनट राइट आंसर होगा। कबड्डी में कुल 12 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं, जो 7 एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आपको 7 ही मारना है। इसके अलावा हॉकी मैच की अवधि अगर आपसे पूछे तो ये होता है आपका 70 मिनट का, और जो आपका फुटबॉल मैच का है ये आपका 90 मिनट की अवधि होती है। तो दोस्तों ये थे आज के चतुर्थ शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। जितना ही प्रश्न प्राप्त हुआ, लगभग यहाँ पे 8 से 9 प्रश्न प्राप्त हुए ऑथेंटिक वाले, और हिंदी के प्रश्न आज नहीं प्राप्त हो पाए हैं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाले वीडियो के साथ, मौका मिला तो। तब तक के लिए जय हिंद।